वहाँ एक नया एआई है जो केवल आदेशों का पालन नहीं करता है, ये सोचता है कि अनुकूलन करता है और वास्तव में अपने आप सीखता है। ये अपनी तरह का पहला है। माइनक्राफ्ट के अंदर एक स्व सीखने वाली सोच वाला एआई हर उस नियम को तोड़ता है जिसे हमने सोचा था कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानते थे। भूल जाओ, सेट कमांड के साथ सामान्य गेम एआईएस नेविगेट करता है, समस्याओं को हल करता है और अपने स्वयं के नियम बनाता है। और इसके अलावा ये सिर्फ गेमिंग के बारे में नहीं है, ये तकनीक स्मार्ट होम से लेकर स्वायत्त रोबोट तक सब कुछ बदल सकती है। आइए इस बारे में बात करें कि यह एआई कैसे होता है। हो सकता है कि यह आई के भविष्य के लिए मंच तैयार कर रहा हो, इसलिए माइनक्राफ्ट के भीतर एआईएस या स्वायत्त बुद्धिमान सुदृढ़ीकरण अनुमानित प्रतीकों बाद लॉन्च किया गया था और मुझ पर विश्वास करें, यह एक बड़ी बात है। यह अपनी तरह का पहला स्व सीखने वाला एआई है जो स्वायत्त रूप से काम करता है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी की आवश्यकता नहीं है कार्य करने के लिए पूर्व निर्धारित नियम या प्रशिक्षण डेटा के बजाय। माइनक्राफ्ट की ओपन एंडेड दुनिया में अपने वातावरण के साथ बातचीत करके सीखता है और यही ये दिलचस्प हो जाता है कि माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम नहीं है, अंतहीन संभावनाओं वाला एक वर्चुअल सैंडबॉक्स। गेम का 3D वातावरण, जंगल, गुफाएं, पहाड़, जल निकाय, आप इसे नाम दें, ये जटिल अप्रत्याशित है और एआई जैसे एआईएस के लिए एक आदर्श परीक्षण मैदान है जिसे अनुकूलित करने और फ्लाई पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। माइनक्राफ्ट एक वास्तविक समय सेटिंग प्रदान करता है जहां एआईएस को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो लगातार बदलती रहती हैं और इसे चट्टानों से बचने वाली बाधाओं के माध्यम से नेविगेट करने और यहां तक कि कुशल पथों का पता लगाने के लिए नई रणनीतियों को अपनाने और बनाने के लिए मजबूर करती है। इस एआई के पीछे की तकनीक भी उतनी ही आकर्षक है जो इसे संचालित करती है। सिंगुलैरिटी नेट एक एआई नेटवर्क है और इसमें फैच एआई से एजेंट तकनीक शामिल है। महासागर डेटा से दीर्घकालिक मेमोरी और कुडो की गणना से स्केलेबल प्रोसेसिंग पावर। ये एआई और ब्लॉकचेन टेक में कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो एआई क्या कर सकते हैं इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। सिंगुलैरिटी नेट के पीछे के दिमाग डॉक्टर बेन गाजेल ने बताया कि यह एआई केवल सरल कार्यों को हल करने के बारे में नहीं है, यह एक एआई की ओर एक कदम का प्रतीक है जो एक ऐसे स्तर पर सोच सकता है और यहाँ तक कि समझ भी सकता है जिसे हमने अब तक किसी भी एआई में नहीं देखा है। आइए अब जानते हैं, थोड़ा और तकनीकी हो जाएं, क्योंकि इस एआई की क्षमताओं की गहन गहराई इसके मूल में दिमाग उड़ाने वाली है। यह एआई अन्य एआईस की तरह टन डेटा की आवश्यकता के बजाय तंत्रिका प्रतीकात्मक सीखने का उपयोग करता है। यह अवलोकन करके डेटा के छोटे बिट से सामान्य निष्कर्ष निकाल सकता है और इस प्रकार की सीख के साथ साथ इसके नियमों को परिष्कृत करना एक बड़ी छलांग है, क्योंकि अधिकांश एआई आज अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करता है। दूसरी ओर एक इंसान की तरह ही परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है जो इसे कहीं अधिक बनाता है। अप्रत्याशित वातावरण में लचीला। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। जब एआईएस पहली बार माइनक्राफ्ट में प्रवेश करता है तो ये भूमि के स्तर को समझने की कोशिश में थोड़ा मुश्किल से लड़खड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही यह चट्टानों, जंगलों, नदियों या यहाँ तक कि भीड़ जैसी बाधाओं का सामना करता है, ये अपना स्वयं का नियम सेट बनाना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि यह एक खड़ी पहाड़ी का सामना कर रहा है, यह उस पर चढ़ने की कोशिश कर सकता है और असफल हो सकता है, इसलिए यह पुनर्गणना करता है और अगली बार एक अलग रास्ता चुनता है। वास्तविक समय समायोजन की यह प्रक्रिया वह जगह है जहां एआईएस पारंपरिक एआई के विपरीत चमकता है, जिसे बड़े पैमाने पर जाने की आवश्यकता होगी। एक नए वातावरण के लिए पुनः प्रशिक्षण चरण एआईएस तुरंत अनुकूलित हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक रास्ता सीखना नहीं है, बल्कि इसके परिवेश को गतिशील तरीके से समझना है। एआईएस के साथ लक्ष्य सिर्फ एक एआई बनाना नहीं है जो माइनक्राफ्ट को हरा सकता है, बल्कि ऐसे कौशल विकसित करना है जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। स्वायत्त रोबोट, स्मार्ट होम असिस्टेंट और यहाँ तक कि औद्योगिक मशीनों जैसे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में एक गोदाम में एक रोबोट की कल्पना की जाती है जो पैलेट और अलमारियों के आसपास नेविगेट करना सीखता है, जैसे कि माइनक्राफ्ट में पेड़ों और पहाड़ियों के साथ ही यस करता है।
या एक होम असिस्टेंट जो आपके घर को समझ सकता है और अनुकूलित कर सकता है। अद्वितीय, निरंतर समायोजन की आवश्यकता के बिना लेआउट, लेकिन ये रातों रात नहीं हो रहा है। ASI एलायंस और सिंगुलैरिटी नेट माइनक्राफ्ट में AES को AGI विकास के लिए एक नियंत्रित परीक्षण मैदान के रूप में देखते हैं। इस डिजिटल सैंडबॉक्स में परीक्षण करके वे परिष्कृत कर सकते हैं कि AIS वास्तविक दुनिया की समस्याओं को कैसे संभालता है ताकि यह तेजी से अधिक कुशल हो जाए और समय के साथ और अधिक स्मार्ट। AIS के विकास का एक और बहुत अच्छा पहलू है और वह है पारदर्शिता का विचार। बारिक कुक, सिंगुलैरिटी नेट के AI डेवलपर जिन्होंने AES बनाया है, का कहना है कि विशिष्ट ब्लैक बॉक्स AI के विपरीत जहां हमें बहुत कम पता होता है कि निर्णय कैसे होते हैं, मेरे AES को समझने योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये AI दुनिया में एक बड़ी बात है क्योंकि पारदर्शिता अधिक सुरक्षित नैतिक AI की ओर ले जाती है। हम देख सकते हैं कि यह कैसे निर्णय लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और यहाँ तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए इसे परिष्कृत करता है कि यह मानवता के लिए फायदेमंद है। ये सिर्फ नहीं है एक गेम चेंजिंग AI प्रयोग, हालांकि AES के लिए व्यापक योजना इसे माइनक्राफ्ट से परे ले जाने की है। ASI एलायंस एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां AES मल्टी एजेंट परिदृश्यों में एक पूरी तरह से स्वायत्त इकाई बन सकता है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य AIS के साथ ऐसे कार्यों पर सहयोग कर सकता है जैसे कि मनुष्य एक साथ कैसे काम करते हैं। कल्पना करें कि AI जैसे कई एरीज एक वातावरण में समन्वय कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं और बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। भविष्य में संसाधनों के प्रबंधन और अधिक जटिल कार्यों को संभालने के लिए अमूर्त तर्क जैसे रणनीतिक कौशल विकसित करने की बात हो रही है। भविष्य में एक AI के बारे में सोचे जो नहीं कर सकता है केवल अपने परिवेश से सीखे, बल्कि जरूरतों का अनुमान लगाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पहले से योजना बनाए। इससे होम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और यहाँ तक कि हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है। अब ये पहेली का केवल एक हिस्सा है। सिंगुलैरिटी नेट सुपर कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर भी काम कर रहा है, जिसे शुरू करने की तैयारी है। 2025 की शुरुआत में विशेष रूप से AGI विकास के लिए डिजाइन किया गया। यह आपका औसत सर्वर नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर NVIDIA GPS AMD प्रोसेसर और 10 तो ब्लैक होल और वर्महोल टेक्नोलॉजी से भरे होंगे, जिनका उद्देश्य विशाल गणनाओं को संसाधित करना है। AGI इस सुपर कंप्यूटर के पहले चरण की मांग करता है। नेटवर्क 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में समाप्त हो जाएगा। सिंगुलैरिटी नेट के CEO बेन गजेल इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि यह तकनीक क्या हासिल कर सकती है। उनका मानना है कि एक वितरित ओपन का निर्माण करना स्रोत AGI पारिस्थितिकी तंत्र AI तक पहुंच की आलोचना कर सकता है और AI शक्ति के केंद्रीकरण से बच सकता है। इस AGI टेक सिंगुलैरिटी नेट तक पहुंचने के लिए आपको गूगल होने या AI खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि लोगों को इस नेटवर्क में योगदान करने और इससे लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए अपने AGX टोकन का भी उपयोग करता है। उपयोगकर्ता एथेरियम या कार्डानो जैसे ब्लॉकचेन पर नेटवर्क के साथ बातचीत कर सकते हैं, जहां वे एक्सेस खरीद सकते हैं और डेटा का योगदान कर सकते हैं, जो इस बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में AGI विकास को बढ़ावा देता है। सिंगुलैरिटी नेट एक AI कंप्यूटिंग कंपनी टोरेंट के साथ भी सहयोग करता है। उनकी साझेदारी में 3 शामिल हैं: उन्नत चिप प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने की चरण योजना। यहाँ लक्ष्य तंत्रिका प्रतीकात्मक AI का उपयोग करके विशिष्ट तंत्रिका नेटवर्क की सीमाओं से परे जाना है, जो तर्क के साथ डेटा प्रोसेसिंग को जोड़ सकता है। जिस AI के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ नहीं होगा संख्याओं की कमी से, यह ऐसे निर्णय लेगा जो ASI एलायंस के मानवीय संज्ञान की नकल करेगा, जिसमें सिंगुलैरिटी नेट फैक्ट शामिल है और महासागर प्रोटोकॉल AI विकास को पारदर्शी, नैतिक और विकेंद्रीकृत रखने के मिशन पर हैं। वे बड़ी प्रौद्योगिकी के एकाधिकार का मुकाबला करना चाहते हैं और एक विकेंद्रीकृत AI परिदृश्य बनाना चाहते हैं और सिंगुलैरिटी नेट और टोरेंट के बीच साझेदारी इस दृष्टिकोण में बिल्कुल फिट बैठती है। वे एक खुला स्रोत विकसित कर रहे हैं AGI की जटिल गणनाओं को प्रबंधित करने के लिए फ्रेमवर्क ओपन कोग हाइप्रोन, ताकि यह
शक्तिशाली तकनीक कॉर्पोरेट लैब्स में बंद न रहे। यदि आप कुछ समय से एआई का अनुसरण कर रहे हैं तो आपने शायद इस बारे में भविष्यवाणियां सुनी होंगी कि हम कब सच तक पहुंचेंगे। एजीआई जैसे गहरे दिमाग वाले कुछ विशेषज्ञ शान लेक का मानना है कि ये 2028 तक हो सकता है, लेकिन एआईएस और सिंगुलैरिटी नेट सुपरकंप्यूटर नेटवर्क जैसी परियोजनाओं के साथ हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हो सकते हैं। माइनक्राफ्ट में एआईएस की यात्रा सिर्फ एक प्रयोग की तरह लग सकती है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। यह एआई नहीं है, बस एक आभासी दुनिया में नेविगेट करना सीख रहा है। ये स्वायत्त स्व निर्देशित एआई के लिए आधार तैयार कर रहा है, जो वास्तविक दुनिया के वातावरण में काम कर सकता है। माइनक्राफ्ट में उठाया गया हर कदम हमें एक ऐसे भविष्य के करीब लाता है जहां एआई स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है, और शायद हम भी हमारी तरह रणनीतिक रूप से सोचते हैं। इसलिए इसे समाप्त करने के लिए हम एआई की ओर एक बदलाव देख रहे हैं जो केवल नियमों का पालन नहीं करता है, वे अपने स्वयं के नियम बनाते हैं। सिंगुलैरिटी नेट और एएसआई एलायंस एजीआई को एक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और सहयोग स्थापित करने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। माइनक्राफ्ट में उन्नत गेमिंग एजेंटों से लेकर मानवीय अनुभूति को होस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए सुपर कंप्यूटर तक की वास्तविकता आई का भविष्य केवल ऐसी मशीनें बनाने के बारे में नहीं है जो आदेशों का जवाब देते हैं। ये बिल्ड इन सिस्टम के बारे में है जो सोचना सीख सकते हैं और अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से एक नए की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, और ये सब अभी हमारे सामने सबसे अप्रत्याशित जगह पर माइनक्राफ्ट की दुनिया में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुझे टिप्पणियों में बताएं, और हमेशा की तरह क्या आपने इस ब्रेकडाउन का आनंद लिया? डॉन एआई और टेक में नवीनतम जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।